हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सॉल्यूशन चैनल पर। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी जैसे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आइए सबसे पहले इसके बेसिक्स सीख लेते हैं। सबसे पहले सीपी जो कि होता है कॉस्ट प्राइस यानी खरीद मूल्य, और एक होता है एसपी सेलिंग प्राइस, ये है बिक्री मूल्य। कॉस्ट प्राइस है जिस पर कोई सामान या कोई वस्तु हम खरीदते हैं, और एसपी है सेलिंग प्राइस जिस पर हम कोई सामान या कोई वस्तु हम बेचते हैं। किसी भी वस्तु की बिक्री से होने वाला लाभ या हानि इस बात पर तय होता है कि वो कॉस्ट प्राइस से कितनी ज़्यादा पर बेची गई है या कितने कम पर बेची गई है। जैसे अगर कभी भी हमें किसी वस्तु के बेचने से प्रॉफिट होता है तो उसमें सीधा फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। और जब भी लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं तो लॉस आ जाता है। इस बात को सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो कॉस्ट प्राइस माइनस करने से जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। सपोज़ हमने कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी है और 120 में बेच दी गई है। ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। 100 रुपये में ख़रीदी है, 120 रुपये में बेच दी है। 120 में से 100 निकाल देंगे तो जो बचेगा ये हमारा प्रॉफिट है। अब लॉस के केस में सपोज़ ये चीज़ हमने 100 रुपये में ख़रीदी है और 80 रुपये में बेच दी है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। 100 रुपये में ख़रीदी है, 80 में बेच दी है, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकालेंगे यानी कि 20 रुपये का लॉस हुआ है हमें। अब कुछ फॉर्मूले याद रखने के लिए ज़रूरी हैं। जैसे हमें ज़्यादातर प्रश्नों में लाभ प्रतिशत पूछा जाएगा, तो उसका फॉर्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, यानी प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और हानि के केस में ये होता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, और लॉस बटे सीपी इंटू 100। लाभ हो या हानि हो, जो दोनों में प्रतिशत निकाला जाता है वो सिर्फ कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है। ये बात ध्यान रखने के लिए है इसमें। आगे हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक वस्तु 500 में खरीदी और 600 में बेची, लाभ प्रतिशत क्या है? हमें यहाँ पर निकालना है लाभ प्रतिशत। हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस 600, कॉस्ट प्राइस 500। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट के लिए, एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पर है 600 माइनस 500 इज इक्वल टू 100। 100 रुपये का प्रॉफिट है। इसको प्रतिशत में देखने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला है लाभ बराबर 100 रुपये बटे कॉस्ट प्राइस पर। हम हर चीज़ लाभ या हानि हम कॉस्ट प्राइस पर ही चेक करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 500 है और इंटू 100, और यहाँ पर इसको हम सोल्व कर लेंगे। 5 20, लाभ प्रतिशत है 20%। ये इस सवाल का आंसर। हमारा अगला सवाल है, एक सामान 800 रुपये में खरीदा और 720 रुपये में बेचा, हानि प्रतिशत क्या है? इस सवाल में कॉस्ट प्राइस है 800 और सेलिंग प्राइस है
सेलिंग प्राइस है 720। तो यहाँ पे 800 रुपये में ख़रीदा, 720 में बेचा, यहाँ पर 80 रुपये की हानि हुई है। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें टोटल हानि कितनी हुई है उसको ऊपर रखना है। कॉस्ट प्राइस कितना है 800 इंटू करना है 100 से, ये है लॉस परसेंट। अब कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, फिर एक जीरो से ये काट दिया, 8 से 8 कट गया और यहाँ पे बचा 10%। ये आंसर है। आरआरबी ग्रुप डी जैसे सवालों में कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा आपको। इसमें इसको कैसे सोल्व कर सकते थे जल्दी, इसको डायरेक्ट यहाँ से 8 बार में कटेगा और यहाँ से 10 बार में कटेगा, ये इसका 10% आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये है और 20% लाभ चाहिए, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। इस सवाल को करने के लिए हम देखते हैं, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपये और सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है, इसलिए 1000 का 20% हमें निकालना होगा ताकि हम उस 20% को इसमें जोड़ सकें। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 20 से कम 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, ये आंसर आया 200। तो कॉस्ट प्राइस 1000 का 20% 200 होगा। यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 1000 में 200 जोड़ देंगे जो कि 1200 हो जाएगा, ये आंसर होगा। कॉस्ट प्राइस 1000 पर 20% लाभ कमाने के लिए हमें वस्तु को 1200 रुपये में सेल करना होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, सेलिंग प्राइस 900 रुपये है और 10% की हानि हुई है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। इस सवाल को करने के लिए हमें दिया गया है सेलिंग प्राइस जो कि 900 रुपये है, लॉस परसेंट है 10%, सीपी हमें निकालना है। तो सेलिंग प्राइस 900 रुपये है और 10% की हानि हुई है, मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा ये उसका 90% है। ठीक है दोस्तों, जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा सेलिंग प्राइस उसका 90% है। तो हम कैसे लिखेंगे, 900 कितने प्रतिशत है 90%। तो हमें जानना है 100% की वैल्यू क्या रही होगी, ये क्वेश्चन है। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, 90 से ये कट जाएगा 10 बार में और ये इसको इंटू करके आ जाएगा 1000। तो कॉस्ट प्राइस जो है ये 1000 रुपये है आंसर। फिर से देख लेते हैं, सेलिंग प्राइस 900 है, 10% की हानि हुई है और सीपी क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस 900 है और हानि 10% की हुई है, मतलब टोटल जो भी कॉस्ट रही होगी उस पर 10% का लॉस हुआ है, मतलब अब जो बची हुई कॉस्ट है वो 90% है। तो हम लिखेंगे 900 जो है वो 90% है, तो 100% कितना होगा। 900 को हम 90 से काट के 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 आंसर आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 25% लाभ पर 500 रुपये में बेचा गया, सीपी क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है सेलिंग प्राइस 500, प्रॉफिट 25%, सीपी कॉस्ट हमें निकालनी है। तो जो 500 है वो सेलिंग प्राइस है जिसमें ये प्रॉफिट इंक्लूड है, मतलब जो 500 है वो कॉस्ट प्राइस का 125% है और हमें निकालना है 100% क्या होगा। मतलब अगर हम इस 125% में से सिर्फ 100% को हम निकाल लें तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही डिसाइड होता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। और यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है तो ये 125% हो गया, मतलब 25% ऐड हो गया है 100% में। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 25 चौके 100, 25 पंजे 125 और 5 एकम 5, ये आ गया 400। जो कॉस्ट प्राइस है वो 400 है, ये इस सवाल का आंसर है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही मैथ प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल एग्ज़ाम सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।